नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि भगवान श्री काशी विश्वनाथ के मंदिर से करीबन 125 साल पहले काशी विश्वनाथ से चोरी की गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति आज फिर से वापस मंदिर में स्थापित हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां अन्नपूर्णेश्वरी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का काम संपन्न किया। आज सुबह 6 बजे से ही यहां पर पूजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। मुख्यमंत्री करीबन 9:30 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में पहुंचे। यहां पर यजमान की भूमिका में थे। पुनर्स्थापना करी बतौर यजमान योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ धाम प्रांगण में मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना करते भी नजर आए। तस्वीरें देख पा रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा, दूसरी तस्वीर मां की डोली को लेकर के सीएम योगी खुद आगे बढ़े। शोभा यात्रा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झड़ी लगी। अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना हुई है, प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और सीएम योगी ने जो जलाभिषेक भी यहां पर भोले बाबा का किया और साथ में अलग अलग प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए आज काशी संपूर्ण हो गई है। तो आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। इस दौरान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि समारोह में भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया। बिरसा मुंडा के बलिदान को याद करते हुए कहा कि भारत की स्वाधीनता का मंत्र उनके संघर्ष ने बना दिया। देश की आजादी की संघर्ष गाथा की चर्चा करते हुए देश को हुए नुकसान को भी उन्होंने याद किया और कहा कि 1918 की महान इन्फ्लुएंजा महामारी ने 100 साल पहले भी दुनिया को प्रभावित किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक वो वक्त था जब ऐसी सरकारें थीं कि प्राचीन मूर्तियां चोरी हुआ करती थीं, विदेश जाती थीं, लेकिन आज विदेशों से वापस लौट रही हैं। मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और आज देश का एक बड़ी आबादी जो जनजातीय समाज से है, वे सभी लोग इस बात पर गौरव की अनुभूति करेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ने और उनकी जयंती को जनजातीय समाज भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर सके, इससे वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में जानते हैं, जनजातीय समाज भारत के संसाधनों का रक्षक समाज रहा है। चुनाव से पहले यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेस की सौगात देने के लिए 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आ रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने एसीएस होम एयर चीफ मार्शल के साथ एयर शो का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी अखिलेश सरकार में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो जवाब है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से देने की तैयारी में है। इसको लेकर सभी तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी उतारा जाएगा। इसको लेकर के 2 दिन पहले वायुसेना के विमानों को लैंड भी कराया जा चुका है। बीते दिन भी वायुसेना का विमान C-130 हरकुलिस को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतारकर अभ्यास कराया गया। वाजिब भी बात है क्योंकि पीएम मोदी 16 नवंबर को यूपी के सुल्तानपुर में हरकुलिस विमान से ही उतरने वाले। तो प्रदेश में अब तक जितने एक्सप्रेसवे तैयार हो चुके हैं उनमें ये अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है। आपको बता दें जिसकी लंबाई 341 किलोमीटर की है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूरब की तरक्की के नए गेटवे के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार के अनुसार इससे निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार में गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल को पश्चिमी हिस्से से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को समर्पित करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। आपको बता दें लखनऊ के चांदसराय गांव का ये वही हिस्सा है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है बोर्ड लगा है, जिसको जनता को समर्पित करने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें 42,000 करोड़ की लागत से बना यह पूर्वांचल से लखनऊ तक का एक्सप्रेसवे अब लोगों के आवागमन के लिए बेहद आसान होगा।
पूर्वांचल के किसी भी जनपद से अब लोग राजधानी लखनऊ तक की जो दूरी थी वो काफी कम समय में तय कर सकेंगे। जनता टीवी से अभिषेक कुमार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां आमने सामने आ चुकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के रोड शो को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। ताजा जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी का विजय रथ गाजीपुर पहुंच गया है, जहां से कल अखिलेश यादव का रोड शो निकलना है। इसमें विजय रथ को गाजीपुर से आजमगढ़ तक जाना है, लेकिन कल के लिए ही पीएम मोदी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाला कार्यक्रम शेड्यूल्ड है। इसकी वजह से गाजीपुर जिला प्रशासन ने अखिलेश यादव को यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि वो तय कार्यक्रम के हिसाब से रोड शो निकालेंगे। वहीं राजधानी में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य पर सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में मानकों के साथ मजाक किया गया है। के गाजीपुर के सभी वरिष्ठ नेता जिलाधिकारी जी से मिलने गए हैं और अभी तक वहां के प्रशासन ने हमें परमिशन नहीं दी है। मुझे लगता था कि शायद परमिशन दे देंगे कि हम भी समाजवादी सरकार में बने हुए एक्सप्रेस वे पर चल सके, लेकिन उद्घाटन के बहाने किसी को चलने की अनुमति नहीं दी गई है। और सुनने में आ रहा है कि जो भी एंट्री है वहां सब पर बोल्डर रख दिए गए हैं, सब रास्ते रोक दिए गए हैं। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर अभी से ही पुलिस घूमने लगी है। कुछ लोगों को घर में कैद करने का काम होने लगा है। जो लोग रास्ते से बोल्डर लगा देते हैं, सोचो वो रास्ते क्या बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कौन से विटामिन में मिलावट की है, जो कहने को तो कह रहे हैं मिक्स्ड पॉलीमर्स हैं, रबर के पीसेस हैं, और जो क्वालिटी देखा होगा सड़क पर चल करके, अगर रफ्तार आपने बढ़ा दी तो हो सकता है आपके पेट दर्द हो जाए या कमर दर्द हो जाए, आपको लौट करके कमर का इलाज कराना पड़े। ऐसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्मों में गाना चलता था, राम राम जपना पराया, वो पूरा मैं नहीं कह सकता हूं। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक राय ने बीजेपी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने गृह मंत्री को तड़ीपार बताया, जबकि योगी राज की तुलना रावण राज से की है। साथ ही पूछा कि अगर कांग्रेस की सरकार में 2014 में महंगाई डायन थी तो क्या आज भाजपा की बुआ हो गई है। उन्होंने कहा आज महंगाई चरम पर है, सरसों का तेल 250 रुपए किलो हो गया है, और लेकिन कोई भाजपा इस पर बात नहीं करना चाहता। देखिए, अमित शाह जी खुद तड़ीपार रहे हैं, वो इस तरह की कैसी बातें करते हैं मेरे समझ में नहीं आता। झूठ, जेफ और झूठ है और जुमले की सरकार है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में उसमें एक और शब्द ऐड कर रहा हूँ, जुमला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक चीज बताई, एरोगेंस। इनके अंदर अहंकार है, एरोगेंस है, ये देखने को मिलता है। महंगाई पे ये सरकार बात नहीं करती। 2014 में महंगाई डायन होती थी, आज क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी की बुआ बन के बैठी हुई है, तो इस पे ये बात नहीं करेंगे। 265 रुपए सरसों का तेल हो गया, अयोध्या में दिए जला रहे हो। अरे साहब, गरीब जनता को तेल दे देते, रामराज आ जाता। अब माननीय गृह मंत्री जी का आप देखो, रामायण की बात उन्होंने क्या कहा। उन्होंने भरत जी को युद्ध में ले आ दिया, रावण के कुशासन को योगी जी के कुशासन से कंपेयर कर दिया। क्या सबको नहीं पता कि क्या भरत जी युद्ध में गए थे? तो जिसको रामायण का ही पाठ नहीं पता है, वो रामराज लाने की क्या बात करेगा। सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो जिसे उचित समझे एसआईटी जांच की निगरानी के लिए नियुक्त कर सकता है।
कोर्ट ने निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश का नाम तय करने और संबंधित न्यायाधीश से सहमति लेने के लिए सुनवाई बुधवार तक टाल दी है। पिछले सुनवाई में शीर्ष अदालत ने पूछा था कि क्यों ना मामले की जांच राज्य के बाहर हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से करवाई जाए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव सामाजिक परिवर्तन यात्रा के साथ आजमगढ़ जिला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर से मथुरा से निकाली ये यात्रा अब तक 65 जिलों का दौरा कर चुकी है। तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि चुनाव आ गया और बीजेपी के लोग जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये चुनाव अब आ गए, इलेक्शन आ गए, तो जनता को भ्रमित करने के लिए, और देखिए इन्होंने हमेशा काम तो विकास के काम जो भी वादे किए कभी पूरे नहीं किए। केवल धर्म और जात की राजनीति करके तो पूरी जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। देखिए मुझे तो लग रहा है जब ये ऐसा काम करेंगे तो फिर जनता इन्हीं को बदल देगी, फिर ये सत्ता में नहीं रह पाएंगे अगर ऐसा काम करेंगे। सिद्धार्थनगर में सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह पहुंची, जहां मुख्यालय पर जूही सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जूही सिंह ने कहा कि पूर्वांचल में सपा की बढ़ती लोकप्रियता से योगी सरकार डर गई है और सपा की क्रांति रथ यात्रा को रोकना इसका प्रमाण है। इसका इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि योगी सरकार ने सपा की महत्वाकांक्षी योजनाओं को रोककर लोगों के साथ विश्वासघात किया है। क्रांति रथ यात्रा क्यों रोकी है उत्तर प्रदेश सरकार ने? सबसे पहला प्रश्न ये है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार डर गई है? अभी पूर्वांचल में हमने कदम रखा है, तो पहले इसकी बात करें। पहले ये बताएं कि पूर्वांचल एक आयोग का गठन करना था योगी आदित्यनाथ को, वो कहाँ है? पहले ये बताएं कि गोरखपुर की मेट्रो कहाँ है? पहले ये बताएं कि कौन सा बिजली का संयंत्र उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगाया? समाजवादी पेंशन क्यों रखी, क्यों बंद की? और रानी लक्ष्मीबाई कोष क्यों बंद किया? आशा ज्योति केंद्र जो हमने बनाए थे उसका उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है। ITI, पॉलिटेक्निक हर जिले में हमने क्रिएट किए थे, वो क्यों बंद पड़े हैं? ये सब बातें इतिहास में योगी आदित्यनाथ बेहतर जानते हैं, वो पढ़ लें। हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। यूपी के फतेहपुर जिले में पुलिस के सामने भाजपा नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 सगे भाइयों की जमीन का बंटवारा करवाने थाने पहुंचे थे नेताजी। जहां एक पक्ष ने विरोध किया तो नेताजी ने पुलिस के सामने कहा, मुझे नहीं जानते हो, मेरे आगे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया पानी मांगते हैं, मैं जो चाहता हूं वही होता है। जो मेरे खिलाफ बोलने की हिमाकत करता है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। वहीं लखनऊ में हजरतगंज के शक्ति भवन के सामने बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की तादाद में कर्मचारियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दरअसल कर्मचारियों ने बिजली के विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वो 8 घंटे की बजाय उनसे 12 घंटे काम करवाते हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे संविदा बिजली कर्मचारियों को पुलिस बल ने समझाकर इको गार्डन भेज दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख देवभूमि का करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल के रामगढ़ शीतला स्थित घर पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। इसके अलावा सलमान खुर्शीद के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद की लिखी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISI से किए जाने पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह उनके इस बयान की निंदा हो रही है। तो वहीं हिंदुवादी संगठनों ने आज दोपहर उनके आवास में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम तक दिया है। इसके संज्ञान में एक मामला आया है जिसमें जो है थाना मुक्तेश्वर जिला नैनीताल का ये मामला है, जिसमें जो है शिकायत मिली है कि पूर्व मंत्री जो है इनके घर में कुछ अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। तो पुलिस ने जो है तत्काल जो है मौके पर पहुंची है और उसमें शिकायत ले ली गई है और उसमें सख्त से सख्त धाराओं में जो है वो FIR दर्ज की जा रही है और जो भी अराजक तत्व है इसमें नामजद FIR पुलिस ले रही है और जो भी अराजक तत्व है पुलिस उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें बिल्कुल ढिलाई नहीं होगी और उनके घर के आगे जो है वो प्रोटेक्शन भी लगा दिया गया है। चलिए योगेश हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं हल्द्वानी से। योगेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से?
से केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब के बाद लगातार विरोध उनका पूरे देश में होता नजर आ रहा है, जहां उन्होंने हिंदुत्व की तुलना जो है ISIS जो आतंकी संगठन है उससे की थी। उसके बाद लगातार उनका विरोध हो रहा है। अब जो रामगढ़ के पीपला खेत में उनका आवास है वहां आगजनी और तोड़फोड़ की गई। आरोप ये लगाया जा रहा है कि कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा ये तोड़फोड़ और आगजनी की गई, जिसके बाद वहां पुलिस फोर्स लगा दी गई है। DIG ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और उनके जो पूरे मामले की जांच के आदेश भी इसके अलावा दे दिए गए हैं। पुलिस टीम वहां पर मौजूद है और पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, सुरक्षा के लिए और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इस दौरान क्षेत्र में? देखिए, LIU को पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया गया है। CO खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। SSP, DIG सहित सभी अधिकारियों की इस मामले में पूरी तरीके से नजर है कि आखिर किसने एक घटना की गई। उससे कुछ पास ही एक पुतला दहन भी किया गया था, विरोध भी किया जा रहा था, जहां भाजपा के भी कुछ झंडे देखे गए हैं। तो पुलिस किसी तरह की कोई गिरफ्तारी हुई है क्या इस पूरे मामले में? देखिए, अभी किसी तरह के इस मामले में कोई गिरफ्तारी तो नहीं है, क्योंकि प्रथम दृष्टया मामले की पूरी गहनता से जांच की जा रही है। DIG का कहना है कि जल्द ही इस मामले में बड़ी कार्रवाइयां सामने आएंगी और जो भी दोषी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंचे थे और उन्होंने चमोली जिले के सवाड़ गांव में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके बाद JP नड्डा आज रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आनंदम गार्डन में शक्ति केंद्र प्रभारी और संयोजकों की बैठक ली और उन्हें आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मंत्र भी दिया। JP नड्डा के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य अजय भट्ट भी मौजूद रहे। शक्ति केंद्र प्रभारियों से संवाद के दौरान JP नड्डा ने कहा, भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान देती है। पार्टी का नारा ही संगठन से शक्ति का है। ऐसे में भाजपा मिशन 2022 में पुनः उत्तराखंड में अपना परचम लहराएगी। उत्तराखंड में आगामी होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों का उत्तराखंड आगमन लगातार जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा उत्तराखंड दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कल उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कल देहरादून पहुंचेंगे। मनीष सिसोदिया देहरादून में व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे, जहां वो नहीं बल्कि कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कहा कि आगामी होने वाले विधानसभा चुनावों को पार्टी लगातार आम जनता के बीच लेकर जा रही है। हरिद्वार के लक्सर में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने लक्सर नगर में प्रदर्शन किया। लक्सर विधानसभा प्रभारी शोभाराम प्रजापति के नेतृत्व में मंडल अध्यक्ष किशन पाल कश्यप, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष निपेंद्र चौधरी सहित काफी कार्यकर्ता चीनी मिल गेट पर इकट्ठा हुए और सलमान खुर्शीद पर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फ्लाईओवर के किनारे पर सलमान खुर्शीद का पुतला तक फूंका है। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत जनता टीवी की कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।